उन्हीं से जानते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, ये जो नया मामला है जिस पर आप बयान दे रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक वहां पे यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में काम करने वाले हैं, वो तिलक लगा के गए हैं और वहां तिलक लगा के गए हैं तो उनको मना किया जाता है कि आप यहाँ तिलक लगा के नहीं आ सकते। हो सकता है वहां का कोई रूल हो कि आप वहां तिलक लगा के नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, फिर वहां पर टोपी भी पहन के नहीं जाना चाहिए। भाई कोई भी यूनिवर्सिटी, मेरी हो आपकी हो, वहां तो सब लोग जो है सरकार के ही पैसे से चलती है, तो और सरकार है सेकुलर, तो संवैधानिक राइट्स तो सबके बराबर है। तो कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाएगा, तिलक के लिए टारगेट क्यों किया जाएगा? कई मॉडर्न स्कूल ऐसे हैं जहां हमारे बच्चों से कहा जाता है आप तिलक नहीं लगाओगे। अरे भाई क्यों नहीं लगाएंगे तिलक? तिलक लगाने से हमारे जो तीसरा नेत्र ओपन होता है, आज्ञा चक्र ओपन होता है, हम सब, हमारे देवता तिलक लगाते हैं, हमारे ऋषि मुनि तिलक लगाते हैं, और तिलक लगाने से हमारे सद्विचार जागृत होते हैं। तो फिर बुराई कहाँ है? तिलक लगाने के लिए रोका क्यों जा रहा है? अगर पढ़ाने में या पढ़ने में कोई असुविधा कर रहा है तो वहां रोकना चाहिए। तिलक लगाना एक इशू थोड़ी हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई इशू नहीं हो सकता है। अब मेरा सवाल ये कि इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? मतलब ये मामला 4 महीने पुराना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 महीने पुराना ये मामला है। इसमें पुलिस से भी शिकायत की गई थी, तो ये पुलिस का निकम्मापन है, यूपी पुलिस का निकम्मापन आप इसको मानते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं जिसका भी निकम्मापन है उसको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मेरा भी निकम्मापन हो तो मुझे भी काम ईमानदारी से करना चाहिए। आपका निकम्मापन हो तो आपको, पुलिस का हो तो पुलिस को। यहाँ इस देश को संविधान से अगर मेरी बात सुनिए ना, 4 महीने पुराना ये मामला है। इस मामले में यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया कि ठीक है जांच कर लेंगे। कई बार क्या होता है सर कि जब हम साथ में काम कर रहे होते हैं तो किस तरीके से आपसी रंजिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं, माहौल ऐसा चल रहा है आजकल की धार्मिक रंग देना उनको बहुत आसान हो जाता है। अगर मामले में इतना दम होता तो पुलिस जो है वो सही तरीके से इसका निपटारा करती। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आप क्या इस मामले में, वो कहते हैं ना आग में घी डालना, वो काम तो नहीं कर रहे हैं? सवाल है मेरा। आपको ऐसा अगर लगता है तो फिर आपको मुझे अपने चैनल पे बुलाना नहीं चाहिए था। आग में घी डालने का काम तो फिर आप कर रही हो, क्योंकि आपने मैंने तो एक प्रोग्राम में बोल दिया, और मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि कभी तिलक लगाने वाले व्यक्ति को कहीं भी नहीं रोकना चाहिए, ना आपके चैनल पे न यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर मैंने एक प्रोग्राम में बोला और आप फिर उस पर बात कर रही हैं, इसका मतलब है हम दोनों एक सामाजिक विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि समाज में आग नहीं लगे, समाज सब साथ में रहे। हाँ। हम लोग सब साथ में रहें। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग चाहते हैं कि समाज में आग ना लगे, समाज साथ में रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो बयान आते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि समाज में आग लग जाए। मतलब हम तो सर बरसों बरस से इस देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं वो साथ में ही रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी ये कोई 100, 200, 400 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। सारे धर्मों के लोग सर इसी देश में रह रहे हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं। ठीक है, आपस में झगड़े भी होते हैं, मामले भी होते हैं, लेकिन सबका निपटारा हो जाता है। लेकिन अचानक से ऐसी माहौल बना देना कि साहब तिलक, टोपी, मस्जिद, मंदिर, क्यों सर? हिंदू राष्ट्र, क्यों सर? सिर्फ और सिर्फ यही क्यों है हमारे पास बात करने के लिए? हम समाज को जोड़ने वाली बातें क्यों नहीं कर सकते? तोड़ने वाली बातें क्यों करते हैं सर? नहीं, हम जोड़ने वाली भी बात करते हैं। अभी आपके प्रोग्राम के थोड़ी देर पहले कश्मीर से एक मुस्लिम बंधु मिलके आए थे कि मैं देशभक्त हूं और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं आपके साथ मिलके कुछ करना चाहता हूं, और ईमानदारी से यह है कि आप जो देश के लिए कर रहे हैं बहुत कम, उनके शब्द हैं कि ऐसा कार्य जो आप कर रहे हैं निर्भीकता से, आप जो बोलते हैं, जो सत्य है वो आप बोलते हैं। तो कश्मीर से एक इस्लामिक व्यक्ति आए और उन्होंने इस बात को कहा, और मैंने तो मेरे अब तो देखिए देवकीनंदन ठाकुर जी, आप पर और जिम्मेदारी हो जाती है ना, आप कथावाचक हैं। आपने खुद ही बताया कि किस तरीके से कश्मीर से भी लोग आकर, नहीं मेरी बात सुनिए ना, आप ही के पास आ रही हूँ और पूरा मैसेज आप दे दीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो अलीगढ़ में हुआ उस मामले में देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से ये भी तो कहा जा सकता था ना कि इस मामले में पुलिस को जांच करनी चाहिए, सच सामने लाना चाहिए। कैसे देवकीनंदन ठाकुर ने बिना पुलिस की जांच के पहले ही फैसला सुना दिया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, हाँ जबरन यही हुआ होगा? ये तो फिर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना सर। आपने एक आरोप के आधार पर बैठकर अपने प्रवचन के दौरान पूरा का पूरा मतलब माहौल बना दिया हिंदू मुसलमान वाला। ये सवाल है मेरा देवकीनंदन ठाकुर जी। मुझे ये नहीं समझ में आया रोमाना जी, मैंने आपके साथ पहले भी बहुत सारी डिबेट की है और बहुत सारे संवाद भी किए हैं, लेकिन तब आपका रुख ऐसा नहीं था। पता नहीं पिछले 2-3 हफ्ते से आप कौन सा पानी पीने लग गई हैं, एकदम हिंदू मुस्लिम आप कर रही हैं, जबकि मैं तो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने तो ये कहा है कि भाई संवैधानिक अधिकार है,
अगर वहां टोपी लग रही है तो वहां तिलक भी लगने दो, अगर वहां टोपी हटा रहे हैं तो तिलक भी हटा दो। तो मैंने तो ये संवैधानिक बातें कही, अब इसमें आपको हिंदू मुस्लिम लग रहा है। और फिर एक और आप बात, पहले ये तो कह देते पुलिस से कि पुलिस जांच कर ले कि मामला क्या है, वाकई में क्या तिलक हटाने और टोपी लगाने से जुड़ा ये मामला है या ये आपसी रंजिश का मामला दो कर्मचारियों का, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, और मुझसे ज्यादा तो अनुभव आपका है। और रही बात कौन सा पानी पीती हूं सर, तो हिंदुस्तान की नागरिक हूं, भारत में रहती हूं, भारत का पानी पीती हूं, गंगा जमुनी तहजीब वाला पानी बचपन से पिया है सर, और अभी भी उसी के घूंट भरती हूँ सर। आइए देखिए नंदन ठाकुर जी। फिर पता नहीं फिर वहीं लेके जा रही हो आप, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी, अगर वो कह रहा है कि तिलक लगा, वो प्राइवेट, अगर आपसी रंजिश के कारण अगर कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। यही तो देखिए, अब आप बैठकर ये बात कह रहे हैं, अपनी सभा में भी आप ये कह देते ना, आप कम से कम यही कहते कि यूपी पुलिस को इस मामले का निपटारा करना चाहिए। आपने तो वहां पर बैठकर एकदम से कह दिया, जैसे आपको पता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे आप जानते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा ही हुआ है। आपने तो ये संदेश दे दिया ना कि भाई एक हिंदू व्यक्ति, उसको तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपने तो इस बात पर मोहर लगा दी। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका इतना बड़ा औरा है, इतना बड़ा आपका कद है, आप जब कुछ बात कहते हैं तो उसमें कुछ वजन होना चाहिए ना। आपको तो पूरी मतलब तसल्ली करके, जांच पड़ताल करके किसी भी मुद्दे पर बात रखनी चाहिए।